नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आईटीआर रिटर्न फाइल करी जाती है एनआरआई की। तो ये देखिए, इनकम टैक्स के पोर्टल पे हम लॉगिन है। यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे, फाइल नाउ पे जाएंगे। फाइल नाउ पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। एनआरआई में मोस्टली केसेस में आईटीआर फॉर्म 2 डाउनलोड टू टू जाती है। तो ये देखिए, ये एक फाइल फॉर्म है। एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आया हुआ है, 24/7 को हमने फाइल करी है। इसमें 3 स्टेटस है, रेजिडेंस, रेजिडेंस बट ऑर्डिनरी रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस। तो जो एनआरआई के केस में क्या होता है कि जो है, अगर आप पिछले साल 60 दिन से कम रहे हैं, स्लैब आपको इनकम गूगल पे दिख जाएगा। अगर आप पिछले साल पूरे साल बाहर हैं तो आप क्या करिए, टोटल प्रीवियस ये जो है आप कितने दिन रहे हैं वहाँ पे जीरो डाल दीजिए, और लास्ट 4 ईयर में जितने दिन रहे हैं आप वो डाल दीजिए। अपना यहाँ पे कंट्री कोड डाल दीजिए जिसमें आप इस समय रह रहे हैं, और यहाँ पे आप पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर नहीं है, सपोज डेट आप सीनियर सिटीजन है, वहाँ पे घूमने गए हुए, किसी रिलेटिव से मिलने गए हुए, क्योंकि कोरोना के कारण हुआ क्या है, बहुत सारे लोग बाहर गए लेकिन लॉकडाउन के कारण वो आ नहीं पाए, और काफ़ी टाइम से वो वही है, जबकि उन पे कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता नहीं है। तो ऐसे में वो क्या डाले, यहाँ पे वो अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे वो अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर जिसकी रिटर्न भर रहे हैं, जिस असेसमेंट ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भर रहे हैं, वहाँ पे अगर वो प्रीवियस ईयर में एक भी दिन नहीं रहे हैं तो जीरो आ जाएगा, और पिछले 4 साल में वो कितने दिन रहे हैं उतने दिन आ जाएगा। तो ये अपने आप आपको नॉन रेजिडेंस में दिखा देगा। और ये एचएफ के केस में होता है। तो अभी हम एचएफ की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल में 3 कैटेगरी होगी, रेजिडेंस, रेजिडेंस ऑर्डिनरी रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंस, और उसमें भी हम अभी एनआरआई की बात कर रहे हैं। तो एनआरआई के केस में इस तरीके से हम ऑप्शन पे टिक करते हैं। और उसके बाद देखिए, ये हम जो है सपोर्टेड हमने एनआरआई के केस में मोस्टली क्या होगा कि कुछ एनआरआई अपना जो कि वो मान लीजिए कि लॉकडाउन के कारण 2 ढाई साल से बाहर है, तो उनका मान लीजिए मोबाइल भी एक्सेस नहीं है, मोबाइल नंबर सारे बंद हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में उन पे ओटीपी वगैरह तो आते नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि उनकी रिटर्न जो है वेरीफाई नहीं हो पा रही। और फिलहाल वो समस्या भी एक समस्या है कि रिटर्न वेरीफाई नहीं हो पा रही। मेरे खुद के क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे पोस्ट करी। अब पोस्ट जो है, अगर वो वहाँ से बाहर से करते हैं तो वो इंडिया के एंड प्लेस तक जहाँ वो डिलीवर हो रही है वहाँ पे वो ट्रैकिंग, उतनी ट्रैकिंग नहीं देती बाहर की कंपनियां। वो सिर्फ इंडियन टेरिटरी तक देती है कि जी इस पोर्ट पे चला गया, उसके बाद वो उसका एक्सेस देती नहीं है। तो ये भी एक समस्या है कि पूरा 100% ट्रैक नहीं होता है। फिलहाल आपको क्या करना है, फाइल नाउ पे जाना है। फाइल नाउ पे जाने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इस तरीके से ये पोर्टल खुल गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ईयर चुनना है, जिस भी ईयर की फाइल करनी है। तो एक ही ईयर की फाइल होती है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये आपको ऑफलाइन मोड में जाना है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो उनमें टेक्स्ट क्लाउड इंडिया एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप रिटर्न बना सकते हैं। और बनाने के बाद, क्योंकि अगर आप एक एनआरआई है तो आपकी रिटर्न जो है पैन वेरिफिकेशन ओटीपी के थ्रू नहीं हो पाएगा, या आधार की ओटीपी के थ्रू नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसएन फाइल पे जाके पूरी रिटर्न बनाने के बाद इसको सबमिट करने की जगह आपको जीएसएन फाइल पे क्लिक करना है और जीएसएन फाइल डाउनलोड कर लेनी है। क्योंकि अगर इस इन सॉफ्टवेयर से करेंगे तो फिर वो ओटीपी वेरिफिकेशन मांगता है एनआरआई के केस में खासकर। और इन सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये, खासकर इस सॉफ्टवेयर की बात अच्छी है कि ये न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम दोनों से कंपैरिजन करके बताता है, और जो भी सबसे अच्छी स्कीम होती है वो प्रीफर करता है कि आप उसे चुनिए। तो न्यू या ओल्ड में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर अपने आप, टेक क्लाउड इंडिया अपने आप आपको रिकमेंड कर देगा कि आपको किस उसके साथ जाना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पे थे, हमने यहाँ पे करंट ईयर चूज कर लिया है, ऑफलाइन मोड चूज कर लिया है। यहाँ पे हमने बता देना है ओरिजिनल, रिवाइज, मॉडिफाइड रिटर्न। तो अभी जो पीरियड है वो ओरिजिनल रिटर्न जाने का है, और ये पूछ रहा है कि ऑडिट है कि नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दिया। एक सिंपल, क्योंकि एक सिंपल एनआरआई रिटर्न के बारे में हम बता रहे हैं जिसकी इंडिया में अपनी रेंट इनकम हो सकती है। एनआरआई के केस में नॉन रेजिडेंस इंडियन, मतलब वो इंडियन ही है लेकिन वो बाहर गए हुए हैं, और क्योंकि उन्होंने जो पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड है 180
182 डेज से नीचे का जो होता है वो फिर एनआरआई में आ जाता है। मतलब 182 दिन अगर कोई भी इंडिया में नहीं रुकता है तो वो एनआरआई की कैटेगरी में आ जाता है। बाय बर्थ वो इंडिया में ही है, रेगुलर इंडिया में ही काम करता है, सब कुछ उसका इंडिया में ही है, लेकिन वो घूमने जा रहा है या किसी भी वजह से जा रहा है, 182 डेज से नीचे जब होता है तो वो एनआरआई के कोटे में काउंट करा जाता है। तो उस केस में आईटीआर 2 जाती है, सपोर्टेड उसकी अगर रेंट इनकम है, सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है तो बात अलग है। तो अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अदर इनकम हो गई या रेंट इनकम हो गई या सैलरी हो गई। और इस तरीके से हमने कंटिन्यू करा। इस तरीके से यहाँ पे ये अटैचमेंट फाइल आ जाती है, और अटैचमेंट फाइल में हम करने के बाद हमारी जो भी अटैचमेंट होती है हम उसे अटैच कर देते हैं, और उसके बाद देखिए ये प्रोसेसिंग चालू कर देता है ये, क्योंकि अभी हम एक्चुअल आपको करके दिखा रहे हैं तो ये एक्सेस डिनाइड हो गया है। तो अभी हम दोबारा से एक बार लॉगिन करते हैं। तो देखिए ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है। अभी एक्सेस डिनाइड हो गया था, हमने दोबारा से उसको जो है लॉगिन करा, और यहाँ पे हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये कहता है कि आपको इंस्टेंट करना है, वेरिफिकेशन करनी है, ई वेरीफाई लेटर करना है, या वेरीफाई बाय IRTA वही करनी है। तो क्योंकि OTP के थ्रू हम अभी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, नेट बैंकिंग वगैरह हम हमारे क्लाइंट ने नहीं ले रखी है इसीलिए, और मोबाइल बंद है लॉकडाउन के कारण, पिछले 2 साल से वो वहाँ फंसे हुए हैं बाहर की कंट्री में। तो इसीलिए हम ITR भी वाया पोस्ट बेचेंगे। वाया पोस्ट वो ट्राई कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट से, खुद के एड्रेस पे मंगा लीजिए। हालांकि ऐसे डाक आनी भी बहुत मुश्किल होती है, बट खुद मंगा लीजिए और फिर आप कोरियर कर दीजिए स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो आपको ट्रैकिंग हो जाएगी। अब ये कह रहा है प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। और देखिए हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो ये सबमिट हो गई है, और हमें इस एड्रेस पे ये रिटर्न जो है भेजनी होगी। हम यहाँ से फिलहाल ITR भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये ITR भी हम वाया मेल, क्योंकि जो कस्टमर है वो बाहर है, उसको मेल कर देंगे, वो हमें साइन करके कोरियर कर देगा हमारे पते पर, देन हम स्पीड पोस्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रैक नहीं हो पाती रिटर्न। और इस तरीके से एक NRI की रिटर्न भरी जाती है, जिसमें कि ITR 2 भरा जाता है। और अगर वो 182 दिन से कम है या 60 दिन से भी कम है तो वो NRI के कोटे में आते हैं। और किस तरीके से वहाँ पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं, और कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं न्यू और ओल्ड टैक्स में कंपैरिजन करने के लिए, चाहे वो NRI की रिटर्न हो चाहे नॉर्मल रिटर्न हो। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोनों टैक्स को सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और टैक्स क्लाउड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी और भी टैक्स TDS आता है, क्लियर TDS के नाम से। इनके और भी सॉफ्टवेयर हैं, पर मैं जो यूज़ करता हूँ टैक्स क्लाउड, जिससे कि ITR भरते हैं, और क्लियर TDS जिससे कि TDS की रिटर्न भरते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बिल्कुल, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप खुद से ट्राई ना करें, आप किसी कंसल्टेंट की ही मदद लें। अदरवाइज बाद में नोटिस आने के चांसेस रहते हैं, या अगर कोई नोटिस आए तो आपको पता नहीं होता है कि क्या रिप्लाई करना है। बट ओवरऑल